सभी साधकों और भक्तों को हमारी जय जय श्री राम। गुरु माँ की आज्ञा से, उनके आदेश से ही ये वीडियो आप तक पहुँचाई जाती है। इसका माध्यम भले हम बने या कोई और बने, ये गुरु माँ का ही उपदेश है, उनका मार्गदर्शन है जो आप तक पहुँचता है। क्योंकि आपकी साधना किसी भी कारणवश रुकनी नहीं चाहिए। तो हम सब अपने गुरु को हृदय से उनको स्मरण करके, उनको प्रणाम करके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मन को कैसा बनाए जो विचारों के पार ले जाए, जो आम भाषा में आपको समझाई जाएगी। कभी आपने ध्यान दिया है, हमारा शरीर तो एक जगह बैठा होता है, लेकिन हमारा मन कभी बीते हुए कल में चला जाता है, कभी आने वाले कल की चिंता करने लगता है, और कभी बिना किसी कारण के ही विचारों की भीड़ में उलझता रहता है। यही मन है। लेकिन शिव जी की बताई साधना हमें एक बहुत सुंदर दिशा देती है। मन को रोकना नहीं है, मन को समझना है। विज्ञान भैरव तंत्र की ध्यान धारणाओं से प्रेरित इस साधना में सबसे पहले शांत होकर और आंख बंद करके बैठ जाइए। अब मन को जबरदस्ती शांत मत कीजिए। जो विचार आ रहे हैं उसे आने दीजिए। कोई पुरानी बात याद आ रही है, घर की, बाहर की कोई भी समस्या याद आ रही है तो उसे आने दीजिए, उसको देखिए। कोई चिंता है तो उसे भी देखिए, लेकिन इस बार उस विचार के साथ बहिए मत। बस मन ही मन कहिए, ये विचार मेरे भीतर आया है और मैं इसे देख रहा हूँ। फिर देखिए, एक विचार आया और चला गया, दूसरा आया वह भी चला गया, लेकिन आप दोनों को देखने वाले बने रहे। यहीं से साधना का असली रहस्य शुरू होता है। क्योंकि जब तक हम विचारों के साथ बहते रहते हैं तब तक मन हमें चलाता है, लेकिन जिस क्षण हम विचार को केवल देखना शुरू कर देते हैं उसी क्षण हमारे भीतर एक दूरी पैदा होती है और धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होने लगती है। अब बहुत सूक्ष्म होकर देखिए, दो विचारों के बीच कभी कभी एक छोटा सा शांति का क्षण आता है। उसे पकड़ना नहीं है, उसे बढ़ाना भी नहीं है। बस अगर वह शांति दिखाई दे तो कुछ क्षण उसमें ठहर जाइए। यही वह दिशा है जहां मन की चंचलता से अमन की ओर यात्रा शुरू होती है। अमन का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में फिर कभी विचार नहीं आएंगे। अमन का अर्थ है विचार आए लेकिन वे आपको अपने साथ बहा कर ना ले जाएं। क्रोध आए लेकिन आप क्रोधी ना बन जाएं। चिंता आए लेकिन आप चिंता में खो ना जाएं। मन में हलचल हो लेकिन भीतर कहीं एक स्थान ऐसा हो जहां आप केवल साक्षी बने रहें। साधकों, मन को अमन करने के लिए मन से लड़ना मत, उसे दबाना भी मत, बस उसे देखना सीखिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपने विचारों को देखना सीख लिया, उसी दिन धीरे धीरे आपको यह समझ आने लगेगा कि विचार मेरे भीतर आते हैं, लेकिन मैं केवल विचार नहीं हूँ, मैं उससे कई गुना बढ़कर और बहुत अलग हूँ। क्योंकि हम सब ज़्यादातर यही गलती करते हैं, ज़बरदस्ती अपने मन को शांत करना की सोचते हैं और वो मन शांत नहीं होता। हम यही चाहते हैं, अगर मन में ये लेके बैठोगे कि मन में कोई विचार आए ही नहीं, तो वो खुद में एक बहुत बड़ा विचार है कि मुझे तो विचार आने ही नहीं देना है। ये खुद में एक बहुत बड़ा विचार है। तो फिर आप विचारों से मुक्त कैसे हो पाएंगे, ये बताइए। इसीलिए विचार आए तो उसको आने दीजिए, जाने दीजिए। यहीं से आप उस क्षण को महसूस करते हैं, उसके साक्षी बनते हैं। तभी आपका मन जो है वो अमन बनता है। जहाँ मन नहीं रह जाता है वहाँ अमन प्रकट होता है। तो आप सबसे विनती है
कि अपने मन को इस दिशा में लेके जाइए और विचारों के पार आप खुद अपने आप चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अत्यंत ज्ञानपूर्वक लगे और इसको आप अपने जीवन में उतारें और इसका अनंत गुना आपको फल मिले और आपकी साधना पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती ही जाए। गुरु माँ के मार्गदर्शन में, उनके उपदेश से हम सब आगे बढ़ते रहें। तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब हम उस परम पिता परमात्मा को पालेंगे, क्योंकि वो बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, वो हमारे ही घट में है, हमारे ही भीतर है। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।